वेलकम टू टेक्निकलपुर। हेलो दोस्तों, मैं रोहित साहू। आज हम पढ़ेंगे एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का पार्ट 3। दोस्तों, आज हम इसमें क्लैंपर और क्लीपर को कवर करूंगा और आज क्लैंपर और क्लीपर बिल्कुल ही ख़त्म कर दूंगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप टेक्निकलपुर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि सबसे पहले वीडियो आपके पास। दोस्तों, हम सभी प्रकार की तैयारी कराएंगे, बस आप हमारे साथ बने रहिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस शेयर करते रहिए। हाँ तो दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट रिक्वायर्ड फॉर ए क्लिपिंग सर्किट। एक क्लीपर सर्किट में बेसिक कंपोनेंट क्या क्या रिक्वायर होता है। दोस्तों, आपको मैंने पहले भी क्लीपर पढ़ा रखा है ऑलरेडी, तो आपको इसका आंसर आना चाहिए। तो एक जो आपका बेसिक क्लीपर सर्किट है उसमें कौन कौन सा कंपोनेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, बाकी आप आंसर कमेंट बॉक्स में कर दें। एक बेसिक क्लीपर में डायोड और रेजिस्टेंस रिक्वायरमेंट होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर ए, आप नॉर्मली आप इसे देख सकते हैं कि कैसे। मैंने कहा कि इसमें डायोड और रेजिस्टेंस ही चाहिए। जैसे कि ये है, क्या है, ये क्लीपर सर्किट है, ठीक है। इसमें क्या है, डायोड्स लगा हुआ है और रेजिस्टेंस लगी हुई है। इनपुट में रेजिस्टेंस है और आउटपुट में रेजिस्टेंस है और डायोड है। बस इसमें बेसिक कंपोनेंट दो ही चाहिए होते हैं, एक रेजिस्टेंस एक डायोड। ट्रांजिस्टर डायोड नहीं चाहिए होगा, डायोड और कैपेसिटर नहीं चाहिए होगा, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस नहीं चाहिए होगा। बेसिकली एक क्लीपर सर्किट बनाने के लिए डायोड और रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है। तो हमारा पहले क्वेश्चन का पहला आंसर। हाँ तो दोस्तों, हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट। इस सर्किट का क्या नाम है। हाफ वेव रेक्टिफायर। दोस्तों, हमने आपको हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ा रखा है, उसमें एक डायोड होता है और फुल वेव में दो डायोड होते हैं। बट ये रेक्टिफायर तो है ही नहीं पहली बार। और आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने हाफ वेव और फुल वेव दिखा रखा है बहुत अच्छे से। तो इसमें ये दो ऑप्शन तो है नहीं। डिजिटल स्टोरेज सर्किट ये भी नहीं है। कॉम्बिनेशन क्लीपर, दैट इज राइट आंसर। सी ऑप्शन है इसका, कॉम्बिनेशन क्लीपर। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो दोस्तों, ये रहा हमारा तीसरा क्वेश्चन। विच सर्किट गिव द आउटपुट वेव फॉर्म। कौन सा सर्किट आउटपुट तरंग देता है, या जो आपको दिखाया गया है आपको, ये मतलब पीक क्लीपर है, कॉम्बिनेशन क्लीपर है, बेस्ड नेगेटिव क्लीपर है, बेस्ड पॉजिटिव क्लीपर है। आप दोस्तों ध्यान से देखिए इसे कि ये कौन से क्लीपर का आउटपुट सिग्नल है। आप अगर देख रहे हो तो इसमें ऊपर की जो वेव है वो क्लिप हो रही है। अब ऊपर की वेव किस में क्लिप होती है मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में भी बता रखा है, वीडियो नंबर 2 में। आप पार्ट 2 एनालॉग का पार्ट 2 जाके देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखा है कि किस में क्लीपर होता है। तो ये बेसिकली पीक क्लीपर, तो ऐसा कोई क्लीपर होता ही नहीं, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्लीपर, उसका आउटपुट ऐसा नहीं होगा। बेस्ड नेगेटिव क्लीपर, उसका भी नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव क्लीपर क्या होता है, वो बेस जो होता है वो डाउनवर्ड में जो होता है उसे क्लिप करता है। ये तो अपवर्ड में है, तो अपवर्ड को क्लिक कर रहा है, तो क्या होगा, ये है बेस्ड पॉजिटिव क्लीपर। इसका आंसर है डी। आप देख सकते हैं कि जैसे कि फिगर है, फिगर में आपको दिखाया गया है। देखिए पहला क्या है, पॉजिटिव क्लीपर है और दूसरा मैंने नेगेटिव क्लीपर रखा। मैंने दोनों क्लीपर लग रही है कि इसका वेव फॉर्म आप अच्छे से देख जाएं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये सिग्नल आ रहा है, सिग्नल अब गया किसमें, पॉजिटिव क्लीपर में। पॉजिटिव क्लीपर में इधर क्या हुआ, क्लिप कर दिया। जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, क्लिप हो रहा है, दैट इज़
पॉजिटिव क्लिपर सिग्नल। ये क्या है? आउटपुट सिग्नल है पॉजिटिव क्लिपर का, ये है। नेगेटिव क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे कोई नेगेटिव डाउनवर्ड वेव नहीं क्लिक हो रही है, कोई भी क्लिप नहीं हो रही है। तो क्या क्लिप हो रहा है? पॉजिटिव सिग्नल को क्लिप कर रहा है। तो क्या है? अगर कोई भी क्लिपर पॉजिटिव सिग्नल को क्लिप करता है तो पॉजिटिव सिग्नल, नेगेटिव सिग्नल को क्लिप करता है तो नेगेटिव सिग्नल, सिंपल सी बात है। क्लिपर और क्लैंपर, क्लैंपर होता क्या है? अब बोल सर कि आपने तो बोला था कि क्लिपर, अभी क्लैंपर क्या है? क्योंकि हर बंदे को क्वेश्चन उठेगा, भले मैं थ्योरी नहीं पढ़ा रहा बट एमसीक्यू पढ़ा रहा हूँ, आपके दिमाग में उठेगा ये क्लैंपर होता क्या है? द सर्किट विच एट सम डीसी वैल्यू इन आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड क्लैंपर सर्किट। अगर कोई सिग्नल आउटपुट सिग्नल में कुछ सिग्नल ऐड हो जाता है, जैसे इसमें क्लिप हो रहा है, क्लिपर में क्या होता है? क्लिप हो जाता है, और क्लैंपर में क्या होता है? ऐड हो जाता है, वो भी डीसी वैल्यू, इनपुट सिग्नल में नहीं, आउटपुट सिग्नल डीसी वैल्यू में वो ऐड हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? क्लैंपर सर्किट कहते हैं। तो हम अगली अपनी स्लाइड पे चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड पे ये रहा क्वेश्चन आपका चौथा। विच सर्किट इज यूज क्लिप पोर्शन बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इनपुट सिग्नल। ऑप्शन रहा आपके सामने, ए कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट, बी बेस्ड नेगेटिव क्लिपर सर्किट, सी बेस्ड पॉजिटिव क्लिपर सर्किट, डी अनबेस्ड क्लिपर सर्किट। दोस्तों आप आंसर कमेंट बॉक्स में पहले करिए, फिर मैं आंसर बताऊंगा। हाँ जी दोस्तों, एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच सर्किट इज यूज टू क्लिप पोर्शन ऑफ बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव हाफ साइकिल इन इनपुट सिग्नल। ये कह रहा है इनपुट सिग्नल वोल्टेज को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों चक्कों भाग में क्लिप करने के लिए किस सर्किट का उपयोग किया जाता है। देखो, अगर नेगेटिव क्लिपर होगा तो नेगेटिव बेस को क्लिप करेगा, पॉजिटिव क्लिपर होगा तो अब अपवर्ड में क्लिप करेगा, अनबायस्ड क्लिपर ऐसा कोई क्लिपर होता नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं कॉम्बिनेशन क्लिपर सर्किट, दैट इज राइट आंसर, ए आंसर है आपका। अब इससे हम देख लेते हैं कैसे है। ये आपका रहा कॉम्बिनेशन क्लिपर, दैट इज कॉम्बिनेशन क्लिपर का सिंबल है। ये क्या करेगा? ये आपके जो है नेगेटिव और पॉजिटिव साइकिल इनपुट को दोनों को क्लिप कर सकता है। अब आते हैं 5वें नंबर पे। जी हाँ दोस्तों, ये हमारा रहा 5वां और 6ठा। तो विच एप्लीकेशन क्लिपर सर्किट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में क्लैपर सर्किट का उपयोग एप्लीकेशन में किया जाता है, किस उपयोग में किया जाता है? विच एप्लीकेशन यूज ऑफ क्लैम्पर सर्किट इज यूज इन इलेक्ट्रॉनिक्स। जो क्लैम्पर सर्किट है उसका यूज़ कहाँ किया जाता है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि सम वैल्यू ऐड कर दिया जाता है आउटपुट में, डीसी वैल्यू आउटपुट में ऐड किया जाता है, तो किसे क्या कहते हैं? क्लैम्पर कहते हैं। अब ये क्लैम्पर्स का यूज़ कहाँ किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक्स में? अब ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, एप्लीकेशन है, इसमें कोई मेथड तो है नहीं कि एप्लीकेशन, ये तो बस आपको मतलब याद करने वाला है, तो इसमें कोई ज़्यादा वो मैं न्यूमेरिकल ऐसा नहीं बताऊंगा, ना सर्किट है इसका कोई ऐसा बताऊंगा। तो ये इसका आंसर होगा पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है क्लैम्पर सर्किट को। 5वें बात है हम, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ क्लैम्पर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्लैम्पर का उपयोग क्या है? जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उसमें क्लैम्पर का क्या उपयोग है? हाँ तो दोस्तों, हम क्लैम्पर का उपयोग कहाँ करते हैं ये भी याद करने वाला है, इसमें कोई वो एक्सक्यूज़ नहीं है। फॉर डीसी कंपोनेंट रेस्टोरेशन, इसको कहाँ यूज किया जाता है? डीसी कंपोनेंट रेस्टोरेशन के लिए यूज़ किया जाता है। व्हाट इज़ द यूज इन क्लैम्पर इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, इसका आंसर है डी, फॉर डीसी कंपोनेंट रेजोनेशन सर्किट, इसका यूज आंसर है डी। हम अपने आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट शिफ्ट द ओरिजिनल सिग्नल इन वर्टिकल डाउनवर्ड
डायरेक्शन। तो अगर डाउनवर्ड देखें, उस सर्किट का क्या नाम है जो ऊर्ध्वाधर डाउनवर्ड दिशा के मूल सिग्नल को स्थानांतरित करता है। मतलब कि ऐसा कौन सा वो है जो डाउनवर्ड, मतलब क्या होता है, जैसे कि एक वर्टिकल लाइन है और उसका जो अपवर्ड और डाउनवर्ड मैंने अभी अब पहले ही बताया, तो ऐसे हम करते हैं। देखिए ये क्या कह रहा है, अगर व्हाट इज़ द नेम ऑफ सर्किट शिफ्ट द ओरिजिनल सिग्नल वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल है और इसका डाउनवर्ड देखिए पोर्शन, ये डाउनवर्ड पोर्शन होता है, ये अपवर्ड होता है। तो इसमें अपवर्ड सिंपल तो कट नहीं रहा, ठीक है, इसका अपवर्ड तो आपका कट नहीं रहा, कट क्या रहा है, डाउनवर्ड। तो इसका आंसर क्या होगा, पहली बात तो अगर पॉजिटिव सिग्नल नहीं कट रहा तो पॉजिटिव क्लैंपर नहीं होगा सबसे पहले। पी क्लीपर सर्किट ऐसा कोई होता नहीं है, कॉम्बिनेशन है नहीं, ठीक है, मैंने आपको साफ साफ सिंबल ही दे दिया। अब तो क्या है, इसका आंसर है बी, नेगेटिव क्लैंपिंग सर्किट। हाँ तो दोस्तों हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके सामने, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द सर्किट डायग्राम, ये जो सर्किट डायग्राम है इसका क्या फंक्शन है। ऑप्शन नंबर ए सीरीज डायोड क्लीपर, ऑप्शन नंबर बी पॉजिटिव शंट क्लीपर, ऑप्शन नंबर सी नेगेटिव शंट क्लीपर, ऑप्शन नंबर डी कॉम्बिनेशन क्लीपर। जो आपके सामने है ये कौन सा क्लीपर का सर्किट है, कौन सा सर्किट डायग्राम है, आप कमेंट बॉक्स में, अगर ये ऊपर की तरफ होता तो क्या होता और डायोड नीचे की तरफ है तो क्या होगा। आपको मैंने कम से कम 10 से 12 बार बता चुका हूँ कि ऊपर डायोड होगा तो क्या होगा, नीचे डायोड होगा तो क्या होगा। तो इसका आंसर क्या है, ये दैट इज़ पॉजिटिव शंट क्लीपर। शंट क्यों है, क्योंकि ये सीरीज में नहीं लगा हुआ है, पैरेलल में लगा हुआ है, इसलिए शंट है। अगर सीरीज में लगा होता, क्योंकि सीरीज क्लीपर होता है और सीरीज नेगेटिव क्लीपर, सीरीज पॉजिटिव क्लीपर, शंट नेगेटिव क्लीपर और शंट पॉजिटिव क्लीपर। तो अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, एमसीक्यू पढ़ रहे हैं, मैं आपको नाम बता रहा हूँ। बाकी ये कौन सा है, ये शंट में लगा हुआ है तो दैट इज पॉजिटिव शंट क्लीपर। इसका सही आंसर क्या है, बी। हाँ तो दोस्तों हम आते हैं अपने 8वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 8वां क्वेश्चन, डिट्टो सेम क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़िए। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सर्किट डायग्राम, ये कौन सा डायग्राम है, वो क्या था हमारा, उसका आंसर था वो पॉजिटिव क्लीपर था। ये क्या है, नेगेटिव शंट क्लीपर, हमेशा याद रखना, नेगेटिव शंट क्लीपर। इसका आंसर है डी। हाँ तो दोस्तों अब हम आते हैं अपने 9वें क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 9वां क्वेश्चन आपके सामने, विच सर्किट गिव द आउटपुट वेव फॉर्म, कौन सा सर्किट आउटपुट तरंग देता है। आपके सामने ऑप्शन ये रहा, ये जो आपको वेव फॉर्म दिखा रहा है ये किस सर्किट का है, ये आपको बताना है। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि इसका सिग्नल जो है क्या क्लिप हो रहा है और क्या नहीं क्लिप हो रहा। तो सबसे पहले इसका जो क्लिप पोर्शन है वो है डाउनवर्ड, मतलब नेगेटिव। तो सिंपल सी बात है, दैट इज़ नेगेटिव क्लीपर। बाकी आप देख लीजिए, मैंने आपको दे दिया, आपके सामने है क्या हो रहा है दोस्तों, आप ध्यान से देखिए। ये इनपुट गया, ये नेगेटिव क्लीपर है, ये सीरीज क्लीपर है, और यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, इसका देखिए, और ये इसका आउटपुट देख लीजिए सेम है, इसलिए इसका ए ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। हाँ तो दोस्तों हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे, नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, विच टाइप ऑफ क्लीपर इज द स्मॉल पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ सिग्नल इज रिमूव। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ तो दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िए। किस प्रकार के क्लीपर हैं जो सिग्नल के नकारात्मक आधे चक्र का एक छोटा हिस्सा हटा दिया जाता है। ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, आंसर आपको जरूर मिलेगा। विच टाइप ऑफ क्लीपर इज द स्मॉल
पोर्शन ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल सिग्नल इज रिमूव। अगर नेगेटिव हाफ साइकिल को रिमूव कर रहा है तो सिंपल सी बात है नेगेटिव क्लीपर होगा, अगर पॉजिटिव को रिमूव करता तो पॉजिटिव होता। सिंपल सा क्वेश्चन था, वही है, सेम वेव फॉर्म है, नेगेटिव क्लिप को रिमूव कर रहा है, नेगेटिव क्लीपर है। आप आंसर मेरे जैसे मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, आंसर आप अच्छे से पढ़ करके कमेंट बॉक्स में आपको दे देना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट दैट शिफ्ट द वेव फॉर्म अपवर्ड और डाउनवर्ड विदाउट डिस्ट्रीब्यूशन इज सेफ। बहुत ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। उस सर्किट का क्या नाम है जो तरंग को ऊपर या नीचे की ओर मोड़ता है बिना उसकी आकृति को विचलित किए हुए, मतलब उसकी आकृति को छिंज नहीं करता, ऐसा मतलब कौन सा सर्किट है? वो क्लीपर है। क्लीपर तो सिंपल सी बात है, क्लीपर का काम क्या होता है, या तो नेगेटिव पोर्शन का क्लिक करेगा या तो पॉजिटिव क्लिक करेगा। तो पहला तो ऑप्शन होगा नहीं। क्लैम्पर हो सकता है, बाकी आगे देखते हैं। बेस्ड क्लीपर तो होगा नहीं। कॉम्बिनेशन क्लीपर ये भी नहीं होगा। इसका ऑप्शन है बी, क्लैम्पर। हाँ तो दोस्तों आपके सामने पॉजिटिव क्लैम्पर है, आप ध्यान से देखिए। अभी क्या जो डीसी लेवल है जो मैंने आपको बताया ऐड करता है, देखो यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव डीसी पॉजिटिव चीज़ों को ऐड किया है, ठीक है। ये क्या करता है, ये बिना सिग्नल को रिमूव करे वो करता नहीं है। ये क्या है, या तो नेगेटिव लेवल में हाई होता है या तो पॉजिटिव लेवल में हाई होता है, बस। तो ये क्या कहता है, सिग्नल को कट नहीं करता, बट ये लेवल अपग्रेड हो जाता है पॉजिटिव में या नेगेटिव में। हाँ तो दोस्तों हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। क्वेश्चन नंबर 12, विच सर्किट गिव द आउटपुट वेव फॉर्म। ये देखो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कौन सा सर्किट आउटपुट तरंग है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, मैंने आपको कम से कम बहुत बार ये क्वेश्चन करा चुका हूँ कि देखिए इसमें कौन सा पोर्शन क्लिप हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है। आंख मूंद कर लगा दीजिए, बेस्ट नेगेटिव क्लीपर, ऑप्शन नंबर सी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका नेगेटिव क्लीपर का ये रहा। बाकी हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। व्हाट इज द फंक्शन परफॉर्म्ड बाय सर्किट। सर्किट द्वारा किया जाने वाला कार्य क्षमता। देखो पहली बात तो ये जो आपका है क्या है, पहली बात तो ये क्लैम्पर जैसा बना हुआ है, ठीक है, वो भी नेगेटिव क्लैम्पर। बट नेगेटिव क्लैम्पर का तो कोई ऑप्शन ही नहीं दिया। ऑप्शन है पॉजिटिव क्लैम्पर, कॉम्बिनेशन क्लैम्पर, बेस क्लैम्पर। अब सर्किट को आप ध्यान से देखिए दोस्तों, सभी क्लैम्पर सर्किट में डायोड इनपुट में होता है और रेजिस्टेंस आउटपुट में होता है। बट यहाँ पे ध्यान से देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर डायोड को आउटपुट में रखा गया है और रेजिस्टेंस को इनपुट में रखा गया है। तो ये कॉम्बिनेशन क्लीपर बन रहा है। ये किसको दर्शा रहा है, ये इसका ऑप्शन नंबर बी, ये कॉम्बिनेशन क्लीपर को दर्शा रहा है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट इज द फंक्शन क्लीपर सर्किट। क्लीपर सर्किट का कार्य क्या है। जो क्लैम्पर सर्किट का तो आपने काम देख ही लिया होगा, पावर सप्लाई में यूज होता है, ठीक है, क्लैम्पर। अब क्लीपर सर्किट का फंक्शन क्या है। क्लीपर सिंपल रेगुलेशन के लिए नहीं, रेक्टिफिकेशन के लिए नहीं, एम्पलीफिकेशन के लिए नहीं, वेव शिपिंग के लिए होता है। इसका आंसर है डी, दैट इज राइट आंसर डी। 14 का डी है और 13 का आप कमेंट बॉक्स में पहले मैसेज कर दिया करो, बाकी मैं तो आपको बताऊंगा ही। 13 का बी और 14 का डी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द नेम ऑफ सर्किट दैट शिफ्ट द ओरिजिनल सिग्नल ए वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन।
हाँ तो दोस्तों, अगर अपवर्ड डायरेक्शन, मैंने वही बताया था, ध्यान से देखिए ये, ठीक है। अभी क्या है, ये क्लैंपर क्या काम करता है, क्लैंपर दो काम करता है। जैसे कि अगर सिंपल सिग्नल को ऊपर करेगा तो क्या होगा, पॉजिटिव क्लैंपर, सिग्नल को नीचे करेगा तो नेगेटिव क्लैंपर। सिग्नल को हमेशा ऐड करता है, सिग्नल कभी इसमें क्लिप नहीं होता। ये क्लैंप मतलब ऐड ही होता है, तो इसका सिग्नल कभी कटता नहीं है, एक्स्ट्रा हो जाएगा बट कटेगा नहीं। तो इसका आंसर है सी। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 16, विच सर्किट सेव द इनपुट सिग्नल एंड गिव द आउटपुट वेव फॉर्म। ध्यान से देखिए ये क्या है। अभी अभी मैंने जस्ट समझाया है कि अगर अब क्या कहते हैं, अपवर्ड में हो तो पॉजिटिव क्लिपर, डाउनवर्ड में हो तो नेगेटिव क्लैंपर। तो ये कौन सा है, ये दैट इज पॉजिटिव क्लैंपर, आंसर नंबर बी। बाकी आप इसका सर्किट देख लीजिए, क्लैंपर का सर्किट है और उसका आउटपुट देख लीजिए, उसका आउटपुट और इसका आउटपुट देख लीजिए, ध्यान से आप समझ जाएंगे बहुत अच्छे से। आप सिग्नल में देखिए, सिग्नल में पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल दोनों है, बट यहाँ पर क्या है, क्लैंप होके पॉजिटिव सिग्नल है, नेगेटिव सिंबल नहीं है। जबकि कटा नहीं है, थोड़ा सा ही पोर्शन कटा नहीं है, बट पोर्शन को ऐड करके उसको पॉजिटिव वे में ले गया है, नेगेटिव वे पूरा ख़त्म ही है। तो इसलिए सिग्नल को क्या करता है, सिग्नल कटता नहीं है, बेसिकली वो जुड़ जाता है। तो क्या है, पॉजिटिव क्लैंपर है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। दोस्तों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आउटपुट voltage during the negative half cycle cross the diode in the negative clamper circuit, so R value is very high। अगर R वैल्यू को बिल्कुल हाई कर देंगे, अभी हमने यही देखा था, ये क्या दिखा रहा था, कॉम्बिनेशन क्लैंपर देखा था आपने। आपने जब देखा था कि डायोड को हम हमेशा वैसे लगाते हैं, बट ये क्या दिखा रहा था, ये दिखा रहा था कॉम्बिनेशन क्लिपर। अब यहाँ पे सेम है, अब इसको क्या किया, जो आर वैल्यू लगा हुआ है उसको हमने हाई कर दिया, तो इसका जो आउटपुट होगा, सॉरी जो इसका इनपुट होगा वो क्या होगा। अगर हम आर वैल्यू को हाई कर देंगे तो क्या होगा, जीरो वोल्टेज होगा, इक्वल टू इनपुट वोल्टेज होगा, डबल द इनपुट वोल्टेज, हाफ ऑफ द इनपुट वोल्टेज। एक बार क्वेश्चन को पहले एक नहीं दो बार पढ़ो अच्छे से, आंसर अपने आप निकल के आएगा। What is the value of voltage during the negative half cycle across the diode in the negative clamper circuit, so R value is very high। दिखाए गए नकारात्मक क्लैंपर सर्किट में डायोड नकारात्मक आधे चक्र के दौरान आउटपुट वोल्टेज का मूल्य क्या है। आपका जो आंसर होगा इसमें, जीरो वोल्टेज नहीं होगा, इक्वल टू इनपुट वोल्टेज नहीं होगा, डबल द इनपुट वोल्टेज। हाँ, अगर आर की वैल्यू बढ़ा देते हैं तब इसका इनपुट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। अब पहले नेक्स्ट क्वेश्चन जाने से पहले इसको ध्यान से देख लीजिए, ये इसका नेगेटिव क्लैंपर का वो है, आप इसमें देख लीजिए डीसी लेवल जो है वो नेगेटिव देख लीजिए, नेगेटिव हाफ साइकिल है इधर, ये इधर बढ़ गया। इसको अगर इधर रेजिस्टेंस को हाई कर देंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस को अगर हम हाई कर देंगे तो डबल द इनपुट वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज को दोगुना करेगा। ठीक है, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, क्वेश्चन नंबर 18। व्हेन डज द बायस्ड नेगेटिव क्लिपर रिमूव द पोर्शन ऑफ इनपुट सिग्नल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आप ध्यान से पढ़िए तो बायस्ड नकारात्मक क्लिपर सिग्नल का हिस्सा कब हटता है। बायस्ड नकारात्मक क्लिपर इनपुट सिग्नल के हिस्से को कब हटाता है, कब हटाता है भाई बताइए। ऑप्शन नंबर ए, ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट। ऑप्शन नंबर बी, सिग्नल वोल्टेज इज लेसर देन बैटरी। ऑप्शन नंबर सी,
सिग्नल वोल्टेज इक्वल द बायस बैटरी वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बायस वोल्टेज। तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी, सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बायस वोल्टेज। अगर जो आपका सिग्नल है, ध्यान से देखिए इस सर्किट को, इधर से इनपुट गया, उधर से आउटपुट, ये रहा हमारा बायस बैटरी वोल्टेज। अगर ये बैटरी इनपुट क्या कर रहा है, सिग्नल वोल्टेज बायस बैटरी वोल्टेज से अधिक है, कब होगा सिग्नल क्लिप, जब जो सिग्नल वोल्टेज बायस वोल्टेज बैटरी से अधिक हो जाएगा, तब इनपुट सिग्नल के हिस्से को हटाया जाता है। ठीक है जी। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड 19 नंबर क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन है, उसमें क्या था, नेगेटिव क्लिपर था, इसमें क्या है, पॉजिटिव क्लिपर है। सेम ऑप्शन है, इसका भी आंसर नंबर डी है, सिग्नल वोल्टेज बिकम ग्रेटर देन बायस बैटरी वोल्टेज। जब आपका बायस, ये जो है आपका बायस वोल्टेज बढ़ जाता है, बायस वोल्टेज बढ़ जाता है, तब ही आपका जो है इनपुट सिग्नल हिस्सा हटता है, नहीं तो नहीं हटता है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हम 20 पे आते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। विच सर्किट सेव द इनपुट सिग्नल एंड गिव द आउटपुट वेव। कौन सा सर्किट इनपुट सिग्नल को आकार देता है और आउटपुट तरंग देता है। जो आपको दिखाया गया है, क्वेश्चन बहुत घुमाया गया है, बट आप सिंबल पहचानिए, सर्किट को ध्यान से देखिए कि वो जो आपको वेव शेप दे रखा है वो किस चीज़ का है। डीसी लेवल दे रखा है तो सबसे पहले तो क्लैंपर है, अगर अपवर्ड में दे रखा होता तो पॉजिटिव होता। अब क्या है, ये नेगेटिव दे रखा है, तो दैट इज़ ए ऑप्शन, आँख मूंद के लगा दीजिए नेगेटिव क्लैंपर, क्योंकि ये क्या देखा है, डाउनवर्ड में, और वो भी डीसी लेवल को बढ़ा रहा है, सिग्नल कहीं से कट नहीं हो रहा, मतलब कि क्लीपर नहीं है। क्या है तो सही, क्या क्लैंपर है। क्लैंपर में कौन सा है, डाउनवर्ड में है तो नेगेटिव। क्वेश्चन इसका आंसर नंबर ए, 20 का ए। अब हाँ तो दोस्तों, आज का आपका क्लास यहीं समाप्त होती है, क्लीपर और क्लैंपर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में ट्रांजिस्टर में कराऊंगा। और दोस्तों, जो भी आपको समझ ना आए प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। बाकी जो हमसे बेटर होगा हम आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे। आपको चैनल में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।